गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल नेहा राणा व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स। आज बहुत बहुत दिनों बाद मैंने अपना कैमरा उठाया है और व्लॉगिंग शुरू करी है। कारण बहुत सारे थे दोस्तों, पर हर कारण को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे शो नहीं कर सकती मैं, तो बस आप समझ लीजिए कि कुछ दिन के ब्रेक पे थी, है ना। तो बाकी ये है दोस्तों, लास्ट व्लॉग्स जिन लोगों ने मेरे देखे हैं उन सबको पता है, मैंने मेंशन किया था कि मैंने अपनी हाउस हेल्पर, मतलब मेरी हाउस हेल्पर फिलहाल नहीं है। जो पुरानी हाउस हेल्पर थी मैंने उसको छुट्टी दे दी है और नई हाउस हेल्पर की मैं खोज में हूँ। और फिलहाल मैं ही अपने घर का झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह सब कर रही हूँ दोस्तों। टाइम आप देखिए, सुबह के बज रहे हैं, ये आप टाइम देख सकते हैं, सुबह के 9:30 बज रहे हैं दोस्तों। और ये हैं जैकी, आपको जैकी को भी दिखाती हूँ। ये है जैकी सोते हुए मोड में। जैकी, ओ निन्नू आई मेरे बच्चे को। जैकी, ये सोते हुए मोड में दोस्तों। ये बेडरूम, ये किचन में आज भिंडी पराठा बनाया था, नाश्ते में चीले बनाए थे। अपना भी नाश्ता नहीं बनाया है, ये बैटर तैयार कर रखा है मैंने, बेसन और चीले का मैंने एक बार और इससे लास्ट व्लॉग जो था उसमें भी मेंशन किया था। ये बेसन और सूजी का बैटर है दोस्तों। इसमें वेजीज मिक्स करी है मैंने, कस्तूरी मेथी, शिमला मिर्च, प्याज, और ये इसमें टमाटर कट करा है मैंने। इसमें ऊपर से डालने के लिए डोसा स्टाइल में ये मैंने अलग से एक बर्तन है, इसे क्या कहते हैं अभी मैं करके रखूंगी। ये मैंने पुदीने की चटनी बनाई थी दोस्तों। ये तवा है और ये हूँ मैं, क्योंकि इस पे मैंने अभी मेरी किचन जो है मैसी हो रखी है। कारण ये है कि सुबह सुबह भाई बैठने का टाइम नहीं मिलता दोस्तों, है ना। तो 9:30 बज रहे हैं। हालांकि मेरा नहाना धोना पूजा पाठ वगैरह सब सुबह ही हो जाती है। जैसा कि जो लोग मेरे डेली व्यूअर्स जो हैं, जो व्लॉग्स देखते हैं, उनको पता है कि मैं सुबह 5 बजे उठ के थोड़ी सी साइकिलिंग वॉकिंग करके, सचिन जी 6 बजे जिम जाते हैं, 6 से 7 उनका जिम रहता है। तो आजकल जब से मैंने अपनी हाउस हेल्पर हटाई है, मेरा रूटीन ये हो गया है कि जब सचिन जी जिम जाते हैं 6 से 7, उतनी देर में 1 घंटे में मैं अपनी झाड़ू पोछा और सफाई का डस्टिंग वगैरह जो भी कुछ होता है मैं सुबह ही कर लेती हूँ। और जब सचिन जी लौट के आते हैं 7 सवा 7 तक, तो मैं क्या कहते हैं नहा के पूजा करने के लिए बैठ रही होती हूँ। फिर पूजा करके उनको चाय देना, अपनी चाय, अब हम दोनों साथ ही अब चाय पीते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा 5-10 मिनट अगर मुझे पूजा में लेट हो जाती है तो वो वेट कर लेते हैं। फिर हम दोनों साथ में ही चाय पीते हैं। और ये मेरी चाय आप देखिए, चाय ठंडी हो रही है, इसको मैं ले लेती हूँ। और नाश्ता मैं बाद में करूँगी दोस्तों, गर्मी लग रही है, गर्मी हो भी रही है अच्छी खासी, है ना। तो अब चलती हूँ मैं थोड़ी देर, ठंडी तो हो रही है मेरी चाय। सचिन जी ऑफिस गए हैं तो मैंने सोचा आज बहुत दिन हो गए ब्लॉगिंग शुरू कर दूँ दोस्तों, क्योंकि इन दिनों कुछ जब से मतलब कुछ बीच के जो कुछ दिन थे जो मैंने ब्रेक लिया हुआ था, तो इन दिनों पहली बात तो मेरी मेहमानदारी बहुत चल रही थी, कोई आ रहा है कोई जा रहा है ये सब, है ना। और फिर मेरा खुद की भी थोड़ा सा तबीयत डाउन हो रखी थी दोस्तों, गर्मी भी हो रही है, मेहमानदारी भी चल रही है, और घर की भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों जो देखनी होती हैं। और वही होता है, फिर आप थोड़ा इमोशनली मूड स्विंग्स होते हैं, तो कभी कभी मन नहीं करता दोस्तों। यही है, बहुत सारी टेंशन्स भी होती हैं लाइफ में। टेंशन्स को पीछे छोड़ के मैं आगे बढ़ती हूँ। और जब कभी मुझे टेंशन होती है या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, मैं कोशिश करती हूँ, मतलब मैं व्लॉगिंग में नहीं दिखाना चाहती दोस्तों, आप खुशी बांटो, है ना। मैं हमेशा से उस चीज़ में बिलीव करती हूँ कि कोई एक मुद्दा होता है ना, कोई एक ऐसी बात होती है जो जिससे पब्लिक डील कर पाए, जिससे आप और मैं रिलेट करते हूँ, वही चीज़ मैं मेंशन करती हूँ अपने व्लॉग्स में। कोई भी ऐसी, मेरे जो लास्ट व्लॉग्स हैं आपने हमेशा नोटिस करा होगा, कोई ऐसी बात जो होती है जो पब्लिकली रिलेट करती है मुझसे, आपसे, हम सब से, जिसे हम रियलिटी में फेस करते हैं, उन्हीं मुद्दों को उठा के मैं व्लॉग में मेंशन करती हूँ, उन्हीं मुद्दों पे मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। अदरवाइज़ अपनी पर्सनल जो चीज़ें होती हैं, मैं उनको पर्सनल टेंशन्स, चीज़ें इन सेंस, क्योंकि ब्लॉग तो मेरा पर्सनल ही है, लेकिन जो पर्सनल टेंशन्स होती है उनको मैं पीछे धक्का दे देती हूँ। क्योंकि दोस्तों वही है, दुख
सभी लोग टेंशन में हैं दोस्तों। अब मैं आपसे अपना दुखड़ा रोज लेके बैठ जाऊंगी, कोई कहाँ तक सुनेगा, है ना। और कोई कहाँ तक लोग थोड़ी देर के लिए वीडियोस देखते हैं। मानिए आप मेरे ही वीडियो देख रहे हैं तो आप खुश होने के लिए देख रहे हैं, टेंशन लेने के लिए थोड़ी देख रहे हैं। या मैं भी किसी के वीडियोस, कुछ लोगों को फॉलो करती हूँ, वीडियोस देखती हूँ, फनी वीडियोस देखती हूँ, तो थोड़ी देर मतलब मस्ती के लिए, फन के लिए, अपनी पूरे दिन की दिनचर्या में अगर मैं थोड़ा टाइम देख के मोबाइल देखती हूँ, व्लॉग्स देखती हूँ, तो कुछ सीखने के लिए, कुछ मोटिवेट होने के लिए, और लाइफ को थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए, है ना। दुखी होने के लिए कौन देखता है भाई। तो वही है दोस्तों, यही कारण था कि बीच के जो कुछ दिनों में मैंने जो ब्रेक ले रखा था, थोड़े मेरे मूड स्विंग्स हो रहे थे, थोड़ी पर्सनल इश्यूज थे, थोड़ी मेहमानदारी चल रही थी, लेकिन कोई ना, अब मैं फिर से वापस आ गई हूँ आपके साथ, आपकी झल्ली सी नेहा, और चाय पी रही हूँ। ये मेरे 2 कप थे दोस्तों, 1 कप टूट चुका है, 1 ही रह गया है। ये मेरे साथ अक्सर ये होता है दोस्तों। चाय मुझे हमेशा मग्स में ही अच्छी लगती है। मग्स जो बड़े वाले कप्स होते हैं वो मग्स मेरे लिए, मैम उनको मग्स ही बोलती हूँ, मग्स ही होते हैं आई थिंक। तो मैं हमेशा से मग्स में ही चाय पीती हूँ, चाहे इत्तू सी पीऊँ या इत्तू सी पीऊँ, है ना। तो मुझे स्वाद ही, क्योंकि मेरी शुरू से आदत पड़ी हुई है दोस्तों, तो अब मग्स में पीती हूँ। लेकिन मेरा क्या होता है, मैं मग्स लाती हूँ, बड़े मन से लाती हूँ, अच्छे महंगे कप्स लाती हूँ। अब तो मैं सस्ते लाने लगी हूँ, पहले मैं बहुत महंगे मग्स लाती थी, और लेकिन जब उनका एक टूट जाता है ना, पेयर ख़राब हो जाता है, तो मुझे बड़ा गंदा सा लगता है। तो इसलिए मैं ज़्यादा महंगे कॉस्टली मग्स नहीं लाती, क्योंकि फिर एक टूट जाता है तो पेयर ख़राब हो जाता है ना। और मैं और सचिन जी हैं, दोनों साथ ही चाय पीते हैं, तो फिर पेयर अलग हो जाता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, है ना। बाकी यह दोस्तों, गर्मी अब पूरी शबाब पे है, जून की गर्मी है, और आपको पता है मेरा बर्थडे भी जून में होता है। और मुझ जैसी खुशनुमा लड़की को देख के आप कह सकते हैं कि मैं जून में पैदा हुई होंगी। जून की गर्मी लोग क्या कहते हैं दोस्तों, जितनी मैं खुशनुमा हूँ ना, आपको मैं अपनी आज एक पर्सनल बात बताती हूँ। खुशनुमा हूँ, सब कुछ हूँ, जो लोग मुझे व्लॉग्स में डेली देखते हैं, लेकिन और बहुत इमोशनल हूँ। सबसे बड़ी चीज़, बहुत इमोशनल हूँ। जिन लोगों से मैं जुड़ती हूँ तो मेरे इमोशंस जुड़ जाते हैं, और जब वो मुझे धक्का देते हैं, डिच करते हैं, तो फिर मैं टूटती हूँ, लेकिन बिखरती नहीं हूँ। और जो लोग मुझे डिच करते हैं, धोखा देते हैं, या मेरे साथ रिश्तों में ऊपर नीचे गेम्स, प्लानिंग, प्लॉटिंग करते हैं, तो मैं उन्हें 1 बार माफ़ करती हूँ, 2 बार माफ़ करती हूँ, 3 बार माफ़ करती हूँ। 3 मौके मैं देती हूँ दोस्तों, लेकिन उसके बाद चौथी बार मैं वो रिश्ता रखना ही पसंद नहीं करती। मैं मुड़ के ही नहीं देखती। फिर वो बंदा मेरे सामने, कितना ही उससे मेरा गहरा नाता हो, वो मेरे सामने भी खड़ा होगा, मैं ऐसे, मतलब मेरा ना उससे दिल मिलेगा ना मन मिलेगा। मैं बिल्कुल ऐसे हो जाती हूँ कि मैं उसको जानती नहीं, मतलब क्योंकि वो इंसान मेरे दिल से फिर बिल्कुल उतर चुका होता है दोस्तों। क्योंकि इमोशनली जब मैं किसी से जुड़ती हूँ तो मैं उसको, मतलब एक आप ये समझें, उसके सामने बिल्कुल एक खुली किताब हो जाती हूँ। अपना सब कुछ, अपना पूरी लाइफ में उसके सामने खोल कर रख देती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि वो मेरे साथ विश्वास बनाए रखेगा। लेकिन जब वो मेरे साथ धोखा करता है, मुझे डिच करता है, मेरे सुख दुख सुन के उनको अलग ही उनको अलग ही फेस दे के लोगों के साथ प्लानिंग प्लॉटिंग करता है, तो फिर मेरे लिए वो आदमी बेकार का हो जाता है दोस्तों। वो आदमी हो, मतलब वो बंदा मेरे लिए फिर बेकार का हो जाता है। फिर मेरे लिए वो कोई मैटर नहीं करता, और उससे मैं लाइफ में फिर कभी रिश्ता रखना पसंद नहीं करती। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं दोस्तों लाइफ में, इस चीज़ से भी आप रिलेट करेंगे कि बस मजबूरन आपको रिश्ते रखने होते हैं, खाली नाम के लिए, खाली दुनियादारी निभाने के लिए। लेकिन उन रिश्तों का आपकी ज़िंदगी में कोई वजूद नहीं होता, ना वो आपके दुख में खड़े होते हैं, ना सुख में खड़े होते हैं। सिर्फ एक नाम का होता है, हाँ भाई कि ये रिश्ता है, बस दैट्स ऑल, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होते। मेरे साथ भी बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं, और आपके साथ भी होंगे दोस्तों, है ना। फिलहाल मेरी चाय ठंडी हो गई है, जैकी कूदते हुए आ रहे हैं, सुबह का टाइम है दोस्तों। जैकी, ओ जैकी, इधर तो आ बेटा, छुछुपाती कर ली। ओ मी सोनानी, मेरे शुगनी, इधर आओ। हैं, और कल कौन आया था? कल आए थे पापा, मतलब मेरे ससुर जी। उनकी आँख का ऑपरेशन हुआ था, जैसा कि मैंने मेंशन किया था
लेकिन वही है, डॉक्टर्स टाइम टू टाइम बुलाते हैं चेकअप के लिए। तो कल तीन बार बुलाते हैं, तो दो बार बुला चुके हैं। कल दूसरी बार पापा आए थे। कल पूरे दिन पापा और शिपाल भैया, जो मैंने पिछले ब्लॉग में मेंशन किए थे, तो पापा भैया थे, तो पूरा दिन इसमें ही था, है ना। और मैं चाहती व्लॉगिंग कर सकती थी दोस्तों, है ना। कल पापा पूरे दिन थे, सब था, मेहमानदारी भी बीच में रही, मैं भी आई गई, लेकिन मेरा बस व्लॉगिंग का मन नहीं था दोस्तों। कुछ चीज़ें ना इमोशन से जुड़ी होती हैं, और जहाँ बात इमोशंस की आती है मेरे लिए, फिर वो मेरी पर्सनल हो जाती है। फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मैं किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती, वो सिर्फ मेरी होती हैं, वो सिर्फ मेरे इमोशंस होते हैं। तो ये है, चलिए दोस्तों, बाकी ये है, झाड़ू पोछा बर्तन कटका सब हो चुका है। आज बहुत दिनों के बाद, ब्रेक के बाद मैंने अपना वीडियो शुरू करा है। क्या बेटू, कहाँ है मेरी शुग्गा? ये देखिए आ गए जैकी। कहाँ है मेरे बाबू, मेरा जैकी? और मेरा जैकी इधर तो देखो। अभी इनका काम कूलर में चल रहा है दोस्तों, क्योंकि अभी सुबह का टाइम है, तो इतनी गर्मी नहीं है। और वैसे भी दोस्तों, क्योंकि एसी का ये होता है ना, एक तो लाइट बराबर रहनी चाहिए, और फिर आप एसी चलाती हूँ ना, जब मैं एसी चलाती हूँ तो जैसे आप ये देख सकते हैं सामने, आपको मैं दिखाऊं, ये सब मैं कर्टेन्स लगा देती हूँ। डाइनिंग एरिया का उधर किवाड़ बंद कर देती हूँ, ये डोर बंद कर देती हूँ, ये सारे कर्टेन्स लगे हुए हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है, जब मैं एसी चलाती हूँ तो एसी के लिए फिर एक प्रॉपर क्राइटेरिया चाहिए होता है कि आप सब बंद कर दें, आराम से कमरे के अंदर बैठें। अंदर बाहर करने से कमरा भी ठंडा नहीं होता दोस्तों, है ना। और बिल भी आता है कि आप एसी चलाए जा रहे हैं, लेकिन अंदर बाहर हो रहे हैं ना, आपको आराम तो मिल नहीं रहा है, एसी भी फालतू में चल रहा है ना। तो मैं ऐसा करती हूँ, जब मैं 12 बजे के बाद, 12-1 बजे के बाद, जब मौसम गर्म, 1 बजे के बाद तो प्रॉपर गर्मी हो जाती है दोस्तों, तो 1 बजे तक तो मैं कूलर अपना, क्योंकि मेरे भी 12 बजे तक काम चलते रहते हैं। और अब तो हाउस हेल्पर नहीं है फिलहाल, तो मैं, अब मेरे काम सारे हो चुके हैं, सिर्फ मुझे कपड़े धोने हैं, मशीन में डाल रखे हैं, तो कपड़े धो के अपना डालाऊंगी छत पे, है ना। तो 10:30-11 तक मेरे सारे काम हो जाते हैं। तो मैं फिर भी, मौसम ठंडा होता है तो मैं इन दिनों जो है 1 बजे के बाद जो है अपना एसी चलाती हूँ और कमरा बंद कर लेती हूँ। 1 से 4 जो है वो भी बेडरूम में, क्योंकि टीवी वगैरह देखती हूँ या कोई आता जाता है, कुछ भी है। तो ये है 1 बजे सारे, मतलब कहने का मतलब इन शॉर्ट मेरा ये है कि कमरे के पर्दे वर्दे और सब सारी चीज़ें अपनी किवाड़ बंद करके, ताकि ठंडक रहे। बाहर तो गर्मी है, अपने एसी चलाया है, तो आप फिर रेस्ट वाले मोड में आ जाते हैं, है ना। अभी तो सुबह का टाइम है, तो कूलर से 12-1 बजे तक तो आराम से कूलर से काम चल जाता है। बस कूलर में ये है कि मैं बड़ी बॉटल से उनमें पानी भर के 2 लीटर की बॉटल्स होती है, उनको फ्रिज में रखती जाती हूँ। और कूलर में जो है मैं बराबर ठंडा पानी नहीं डालती हूँ, टंकी का नहीं डालती, ठंडा पानी डालती हूँ। तो इसी वजह से मेरा मतलब कूलर भी, आप ये अब कूलर चला रखा है लेकिन ठंडा साउंड कर रहा है, मतलब ठंडा मेरा कमरा हो रखा है, क्योंकि बराबर कूलर में जो है ठंडा पानी डल रहा है। और अभी बरसात हालांकि परसों यहाँ बारिश हुई थी, बारिश हो रही है, लेकिन ऐसे हो रही है कि 2-4 घंटे पड़ी, खत्म। 2-4 घंटे पड़ी, आंधी तूफान, आंधी वांधी आई, 2-4 घंटे बारिश पड़ी और खत्म, ऐसे वाले बारिश हो रही है। अभी मानसून आने को है, दिल्ली में आ चुका है, यहाँ आने को है, बरसात का इंतज़ार हो रहा है दोस्तों। और फिलहाल 19 जून का है मेरा बर्थडे, मुझे अपने बर्थडे का इंतज़ार है, क्योंकि पति से मैंने करी है एक डिमांड, जो कि वो पूरी करेंगे मेरी बर्थडे पे, है ना। बर्थडे से पहले भी पूरी हो सकती है ना। डिमांड इतनी हाई फाई नहीं है, डिमांड्स में मैं बिलीव भी नहीं करती, ज़रूरत की चीज़ें हैं। और कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि कोई ऐसी चीज़ होती है कि मुझे लगता है यार मंगा ही लेती हूँ, है ना। तो दोस्तों, शादी के बाद देखिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सीन तो होता नहीं, गृहस्थी है, रिश्ते बनते रिश्ते मजबूत होते हैं। अब हमें पति पत्नी है, क्या कोई फॉर्मेलिटी तो है नहीं, तो क्या मैं उनसे गिफ्ट लूँ, क्या वो मुझे गिफ्ट देंगे, जो उनका है वो मेरा है, जो मेरा है वो उनका है। तो इसमें क्या ही एक दूसरे से शिकवा शिकायतें और गिफ्ट्स का आदान प्रदान करना है। बस ये है कि कुछ चीज़ों शौकियाँ जो लगती है, मुझे ज़रूरत भी है, तो मैं एक बहाना होता है बर्थडे का, उनसे ले लेती हूँ। या वो उनकी बर्थडे पे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मुझे लगता है कि नहीं, सचिन जी को इस चीज़ की ज़रूरत है, तो मैं उनको गिफ्ट कर देती हूँ, है ना। अपनी इनकम से जो मुझे मिलते हैं, जो मेरे मैके से मुझे मिलते हैं, या जो पैसे मुझे सचिन जी देते हैं, मतलब चलते फिरते, या जो मैं अपनी बचत करती हूँ, उन पैसों में से मैं अपनी एनिवर्सरी पे या अपनी सचिन जी की बर्थडे पे या वैसे कोई ओकेज़न होता है तो चुपके से कोई गिफ्ट ऐसा होता है, मेरे गिफ्ट ऐसे होते हैं दोस्तों। मेरा मानना
है, आप किसी को कोई चीज़ दीजिए ना तो ऐसी दीजिए कि उसको यूज़ में आए, है ना, वो बंदा यूज़ करे। मैं कपड़े वगैरह देने में बिलीव नहीं करती दोस्तों, मैं ऐसी चीज़ देती हूँ कि बंदा उसको यूज़ करे, है ना, यूनिक भी हो और बंदे की यूज़ में भी आए। तो चाहे वो मेरा पति हो, मेरा भाई हो, मेरी मम्मी हो या XYZ कोई भी हो, मैं गिफ्ट हमेशा से ऐसे देती हूँ। जैसे लोगों का ये होता है कोई शोपीस दे दिया, कुछ दे दिया, मैं ऐसी चीज़ नहीं देती, मैं ऐसे आइटम्स गिफ्ट में देती हूँ दोस्तों। और मैं बिलीव भी करती हूँ कि आजकल के दौर में शोबाजी सब पे सब चीज़ है दोस्तों, लेकिन आप यूज़फुल चीज़ें देते हैं ना तो इन सामने वाले के काम में आती हैं। बजाय आप कपड़े और ये कपड़े वगैरह देने के, आप कोई चीज़ दीजिए, उसे याद भी रहेगी और उसे अच्छा भी लगेगा, अरे ये चीज़ है ना। भले ही आप उसे कप सेट दे दीजिए, आप उसको डिनर सेट दे दीजिए, तो सामने वाले को ये होगा क्योंकि डिनर सेट है, कप्स हैं, मग्स हैं और कुछ भी ऐसा XYZ कुछ भी कोई चीज़ होती है ना, तो कोई एक्सेसरी होती है तो इंसान के काम में आ जाती है। अब कपड़ों का तो ये है दोस्तों, फैशन आए दिन बदलते रहते हैं, है ना, फैशन बदलते हैं, साइज भी चेंज होता रहता है इंसान का, कि अभी मैं ही हूँ, पहले पतली थी अब मोटी हो गई, अब अभी फ़िलहाल मोटी चल रही हूँ थोड़ी, फिर थोड़ी सी सूख जाऊंगी, फिर मोटी हो जाऊंगी। तो मतलब शरीर का आजकल ये है, एक पैटर्न हो गया है, ऊपर नीचे। तो कपड़ा बंदे को फिट आए ना आए, कलर बंदे को पसंद आए ना आए, फिर महंगे सस्ते का भी आजकल भाई बहुत मैटर करता है दोस्तों, है ना। चाहे बंदा अपने पास से 500 की चीज़ पहन रहा होगा, लेकिन सामने वाले से उम्मीद करेगा कि अरे भाई 2000-3000 से कम की नहीं होनी चाहिए, है ना। तो वो भी चीज़ मैटर करती है दोस्तों ना। चाहे अपने आप से बंदा सामने वाला कोई नियत ही नहीं होगी देने की, कभी दे के ही नहीं जाना होगा गिफ्ट, लेकिन अगर आप उसको कुछ देंगे ना तो वो आपसे हमेशा ये उम्मीद करे। आप कोई कपड़ा देंगे ना तो कई लोगों की आदत देखी है मैंने दोस्तों कि खुद तो कोई गिफ्ट नहीं देना है, सामने वाला अगर कोई गिफ्ट दे रहा है ना तो उसको भी पैसे के बेस पे जज करते हैं। ये नहीं देखते, उसकी इंटेंशन नहीं देखते कि उसने आपको गिफ्ट दिया है, उसको पैसे के बेसिस पे जज करते हैं कि ऐसा है, अरे ये तो इतने का होगा, अरे ये तो मतलब मेरा मानना ये है दोस्तों, अगर किसी ने आपको गिफ्ट दिया है ना, मेरी चाय ठंडी हो रही है, चाय भी पीती रहो। अगर किसी ने आपको गिफ्ट दिया है तो उसको पैसे से मत तोलिए, है ना। किसी ने आपको कुछ दिया ही है ना, लिया तो नहीं है, आपको कुछ दिया है तो आप उसको प्यार से, भाई एक चीज़ से, एक कपड़े से या कुछ गिफ्ट में आपको कुछ भी मिला है, एक चीज़ से ज़िंदगी तो नहीं कट जाती ना, पूरी ज़िंदगी तो आप उस गिफ्ट को लेके घसीटते नहीं रहते ना। तो यूज़ कीजिए, आपको अच्छी लगी ठीक है, नहीं अच्छी लगी तो सोच लीजिए सामने वाले ने इतने प्यार से दिया है, उसके इमोशंस की थोड़ी वैल्यू कर लीजिए, है ना। क्या है जैकी आके बैठ गए, अब इनको लग रही है भूख क्योंकि इनके टाइमिंग्स बदल गए हैं। आजकल ये 10, क्योंकि हाउस हेल्पर नहीं है तो मैं इसको 10 बजे तक खाना खिला देती हूँ। अंडे नहीं उबाले बेटा, अभी इसके अंडे उबालूंगी दोस्तों। आज है थर्सडे, है ना, और आज है 5 तारीख दोस्तों, 5 जून हो चुकी है। गर्मी अच्छी खासी है, मौसम ऊपर नीचे हो रहा है, मानसून इस बार जल्दी आएगा दोस्तों, है ना। तो ये है बहरहाल, ये है दोस्तों, आज बहुत दिनों बाद ब्लॉगिंग शुरू करी है। बहुत दिन से बीच में मैंने आपको जैसे कि बताया कि मेहमानदारी भी चल रही थी और कुछ मूड स्विंग्स भी हो रहे थे, कुछ घर की टेंशन्स भी थी। तो जब इमोशनली थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है ना तो मैं वो चीज़ें शो नहीं करना चाहती दोस्तों, है ना। और बस दोस्तों यही है, बाकी ये है कि आज बहुत दिनों बाद अपना ब्लॉग बनाया है। चाय पीती हूँ, उसके बाद अपने थोड़े से कपड़े वगैरह पड़े हैं, मशीन में डाले हैं डेली वेयर्स, बाकी ज़्यादा तो नहीं है, 2-4 कपड़े हैं डेली वेयर वाले, और धो के छत पे डाल के आती हूँ। और बस दोस्तों इसी के साथ मैं अपना आज व्लॉगिंग में और क्या मैं आपको दिखाऊं, है ना। कुछ खास बनाया भी नहीं है, पराठा भिंडी बनाया है, भिंडी बना के फ्रिज में रख दी है क्योंकि मैं अभी नाश्ते में 2 चीले खा लूँगी तो मेरा नाश्ते वो खाने की छुट्टी हो जाएगी। सचिन जी को नाश्ते में जो है पराठा और भिंडी दी है, नाश्ते में चीले बनाए हैं, 2 आम रखे हैं, मैंगो शेक बनाऊँगी। तो मैंगो शेक का मुझे बहुत शौक है। सचिन जी जिम जा रहे हैं तो सचिन जी के दिमाग में वही भरा रहता है, चीनी नहीं, मीठा नहीं, है ना। और मेरा ये रहता है, मैं चाहे जिम करूँ या मैं कुछ भी एक्सरसाइज करूँ, योगा करूँ, भाई मीठों की मैं चट्टू हूँ। मैं जब तक थोड़ा बहुत दिन में मीठा मेरे मुंह में नहीं, मतलब पेट में नहीं जाता है, मेरे को पूरा नहीं पड़ता है। मुझे मीठा मस्त है, चाहे मुझे दोस्तों कुछ भी नहीं हो ना तो मैं मलाई में मीठा चीनी डाल के अपना खा लेती हूँ। कुछ नहीं हो तो अगर मानिए कुछ घर में मीठा नहीं है तो मीठे का मैं क्या करती हूँ, मीठे का एक अल्टरनेट ये रखती हूँ दोस्तों कि बेसन का जो हलवा होता है ना बहुत जल्दी बन जाता है,
और मुझे मीठे का रहता है, मुझे मीठे की क्रेविंग होती है, अक्सर होती है मीठे की क्रेविंग। तो अगर अभी तो आज मिठाई रखी हुई है दोस्तों, सचिन जी के एक हैं, तो वो बाहर गए थे, तो उन्होंने जो था घूमने के लिए गए थे, तो उन्होंने मिठाई गिफ्ट करी थी, तो मिठाई वो रखी हुई है अभी। और वैसे भी दोस्तों सचिन जी कुछ ना कुछ अपना मीठा चलते फिरते कभी ना कभी ले आते हैं शाम के टाइम में अक्सर। तो क्योंकि मुझे मीठे का पसंद है, उनको पता है ना, और इसीलिए जो है मीठा कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत घर में रहता है। तो और मैं आपको एक चीज़ मतलब ये बता रही थी, अगर जैकी पे है मेरा सारा, जैकी इधर आ बाबू। तो मीठे का अल्टरनेट ये है कि जिन लोगों को मीठे का शौक है, तो मैं आपको एक रेसिपी बताती हूँ कि अकेले हैं आप और आपको मीठे की बहुत क्रेविंग हो रही है, तो आप कढ़ाई लीजिए या कोई भी छोटा पैन लीजिए जिसमें हलवा बन सके, है ना, और उसमें 2 चम्मच देसी घी डालिए और 4 चम्मच बेसन डालिए, है ना। 2 चम्मच घी में आप 4 चम्मच बेसन डालिए, 4 चम्मच चीनी डालिए, 2 इलायची हो तो इलायची तोड़ के डाल दीजिए, इलायची का छिक्कल निकाल लीजिए और इलायची डाल दीजिए, है ना। और उसको अच्छे से भून लीजिए, अच्छे से भून लीजिए, हल्की आंच पे खूब भून लीजिए और लीजिए, मस्त वाला तैयार हो गया आपका बेसन का हलवा। जिन लोगों को मीठे की क्रेविंग रहती है अक्सर, तो घर में इससे सिंपल कुछ और वो भी 5 मिनट के अंदर, इससे ज़्यादा जल्दी, इससे ज़्यादा क्विक कुछ नहीं बन सकता। 5 मिनट में बनने वाला मीठा है ये। आप 2 चम्मच अकेले के लिए, मानिए मुझे अगर मीठे की अभी क्रेविंग हो रही है तो मैं कढ़ाई लूँगी। मैं अक्सर करती हूँ दोस्तों, ये मैं रेमेडी अक्सर करती हूँ क्योंकि मुझे मीठे का है, मीठे की शौकीन हूँ, तो मुझे मीठे की क्रेविंग होती है। और कभी कभी घर में कुछ मीठा नहीं होता, तो मानिए कभी कभी दही नहीं जमा होता, नहीं तो मैं अपने दही में चीनी मिलाई और खा ली, जिस दिन मुझे मीठे की ज़्यादा क्रेविंग होती है। और अगर कुछ नहीं होता तो मैं सिंपल 2 चम्मच कढ़ाई में घी डाला, 4 चम्मच बेसन डाला, 4 चम्मच चीनी डाली, इलायची हुई तो ठीक है, नहीं हुई तो वो भी स्किप कर देती हूँ। हालांकि इलायची, हरी इलायची सबके घर में होती है ना। तो उसको डाल दीजिए और उसे अच्छे से भून लीजिए खूब 5-10 मिनट भून लीजिए और मस्त वाला बेसन का हलवा बन के तैयार। उसको प्लेट में परोसिए और गरम गरम खाइए। आपकी क्रेविंग भी दूर हो जाएगी मीठे की और अच्छा भी लगता है दोस्तों, है ना। तो अक्सर मैं ये रेमेडी करती हूँ। जो लोग मीठा खाते हैं और मेरा वीडियो देख रहे हैं वो ये एक बार करके देखें, मज़ा आ जाएगा। फिर आप बार बार बेसन का हलवा बनाएंगे, है ना। देसी घी बहुत सारा नहीं होता भाई, लेकिन 2 चम्मच देसी में तो सबके ही होता है ना। मैं भी इतना सारा देसी घी तो नहीं इस्तेमाल करती, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि थोड़ा बहुत देसी घी सब क्या होता है। आप 2 चम्मच देसी घी अपने लिए तो खर्च कर ही सकते हैं ना यार। तो 2 चम्मच देसी घी डालिए, 4 चम्मच बेसन डालिए, 4 चम्मच चीनी डालिए, 2 इलायची डालिए, फटाफट भूनिए, खा लीजिए। इससे अच्छा और इससे मस्त और इससे जल्दी क्विक वाली रेसिपी मीठे में कोई हो ही नहीं सकती। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना आज कुछ ऐसा नहीं है, कुछ आपके साथ शेयर करूं, शो करूं, है ना। तो बस ये व्लॉग मैं अपना आज यहीं पे एंड करती हूँ और कल फिर मिलूंगी आपसे, आपकी नेहा, है ना। और ये बाल मेरे ऐसे हो रहे हैं, मुझे मेहंदी लगानी है बहुत दिनों से। जो था मैंने मेहंदी भी नहीं लगाई है। इससे पहले वाले ब्लॉग में मैंने कहा था कि मुझे मेहंदी लगानी है, लेकिन मेरी मेहंदी लगी नहीं पा रही है दोस्तों। मेरे बाल जो हैं थोड़े से हो रहे हैं वाइट। जैकी चक्कर काट रहे। क्या हुआ जैकी बेटू? ये जैकी आप देखो, जैकी चक्कर काट रहे हैं बार बार। क्या हो गया सोना? क्या हो गया? भूखी लगी मेरे बाबू को, भूख लगी जैकी। चले चलो घूमने चलते हैं, है ना। और मेरे बाबू चलो घूमने चलते हैं। चलो, हम तो तुम घूमने भी नहीं गए बहुत दिन से कहीं। चले सोना, चलो घूमने चलेंगे, हैं। और दोस्तों बस यही है कि सचिन जी के काम का प्रेशर है इस समय, साल भर से चल ही रहा है दोस्तों। इसके चलते जो है हम कहीं बाहर नहीं जा पा रहे हैं। और कुछ ये भी है दोस्तों कि जैकी की थोड़ा अब एज भी बढ़ रही है और फिर गर्मी भी इतनी है, तो मैं जैकी को किसी के घर छोड़ के भी, मेरा शुरू से यह रहा जो दोस्तों, देखिए जिन लोगों के पेट्स है ना, जो लोग पालते हैं, उनके लिए उनके जानवर, उनके पेट्स उनके बच्चे की तरह होते हैं। अब जैसी केयर मैं अपने जैकी की करती हूँ, है ना। अब मैं इसको किसी के छोड़ के जाऊँ 1 दिन या 2 दिन के लिए, वो बंदा रख लेगा, इसको खिला देगा, पिला देगा, लेकिन ट्रीट वो कुत्ते की तरह करेगा। वो उस तरह से ट्रीट नहीं करेगा। और इसमें बुरा मानने वाली बात भी नहीं है दोस्तों। भाई ये मेरे लिए मेरा बच्चा है, लेकिन लोगों के लिए ये कुत्ता ही है। तो उनके इमोशंस इससे नहीं जुड़े, मेरे जुड़े हैं, मेरे सचिन के जुड़े हैं,
औरों के तो नहीं जुड़े ना। तो यही वजह है दोस्तों कि पीछे अब पहले हम पहाड़ी वगैरह पे बहुत जाते थे घूमने, है ना। पहले हम और वैसे भी कहीं तीर्थ पे है, मथुरा वृंदावन हम जाते थे घूमने। लेकिन अब ये हो जाता है दोस्तों, इसको पीछे छोड़ के नहीं जा सकती, साथ लेके नहीं जा सकती, है ना। गर्मी बहुत है, अब ऐसा कहीं घूमने जाओ तो हमारा ये है, कई बार घूमने का प्लान बनता है लेकिन फिर वो प्लान ऐसे बनता है कि हम सुबह जाएं रात में आ जाएं। कई बार ऐसा हो रहा है। लेकिन अब भी था दोस्तों छुट्टी पे। आज भी सचिन जी बोले कि ऐसे तो हम चल सकते हैं कि सुबह जाएं, जल्दी अर्ली मॉर्निंग निकले और रात तक घर आ जाए। लेकिन मेरा ये होता है दोस्तों कि जाए तो कम से कम एक दिन का नाइट स्टे तो बनता है ना। और बहुत टाइम से तो हम कहीं घूमने भी नहीं गए हैं दोस्तों। तो इसी चक्कर में हमारे जो घूमने वाले प्लान्स हैं पोस्टपोन होते जा रहे हैं। और कई बार ऐसा हो रहा है कि प्लान्स बनते हैं तो कभी कोई आ जाता है, कभी अचानक से हमें कहीं फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से जाना पड़ जाता है। तो चीज़ें ऐसी होती हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अपने लिए तो सभी जीते हैं, है ना। फैमिली लेके चलना है, परिवार लेके चलना है तो सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। मैका भी देखना पड़ता है, ससुराल भी देखना पड़ता है। अगर मैं सिर्फ अपना ही देखूं, मम्मी पापा नहीं देखूं, सास ससुर नहीं देखूं तो मैं कभी भी कहीं भी जा सकती हूं दोस्तों। फिर तो मैं फ्री हूं, है ना। मैंने अपने पति की छुट्टी करवाई, कुत्ता डाला और चल दी। कोई ससुराल से मतलब नहीं, कोई मैके से मतलब नहीं। लेकिन जो फैमिली वाले बंदे होते हैं ना, जिनके लिए पहले फैमिली मैटर करती है, तो वो सब चीज़ें बैलेंस बना के चलते हैं, है ना। और खुद की खुशी को पीछे रख के चलते हैं। तो मेरे लिए मेरी ससुराल भी मेरे लिए पहले है ना भाई। उस घर में आ गई हूँ, अब वो घर मेरा है तो उसकी जिम्मेदारी भी मुझ पे है। और वही मेरे मम्मी पापा की जिम्मेदारी नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि मम्मी पापा माँ बाप से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं होता दोस्तों, है ना। उनका आशीर्वाद बना रहे, वो दुनिया में अच्छे से, बस अब मैं क्या ही कहूँ दोस्तों, बस अच्छी ज़िंदगी, लंबी ज़िंदगी जिए और हमेशा बड़ों का, माँ बाप का आशीर्वाद सर पे बना रहे दोस्तों। यही कहूँगी, जिनके माँ बाप हैं कदर कीजिए। आज है आपको उनकी कदर नहीं है, कल नहीं होंगे, सिर्फ यादें होंगी। तो अपने माँ बाप की कदर कीजिए, माँ बाप की कदर कीजिए, सास ससुर की कदर कीजिए। दोस्तों मैं एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कहना चाहती हूँ, ससुराल सास ससुर से होता है, मैका माँ बाप से होता है। बाकी सारे रिश्ते दुनिया में देखिए सब चलते हैं, है ना। और सारे रिश्तों की अहमियत भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन एक माँ बाप की जगह और सास ससुर की जगह जिंदगी में, दुनिया में कोई नहीं ले सकता। आपकी ससुराल तब तक ही बनी है जब तक आपके सास ससुर दुनिया में हैं। आपका मैका तब तक ही बना है जब तक आपके माँ बाप दुनिया में हैं। उसके बाद मैका भी वही होता है, ससुराल भी वही होते हैं। लेकिन जिनसे वो घर बना, जिनकी बदौलत आप उस घर से जुड़े, वो लोग जब दुनिया में नहीं होते ना, आंखें उनको ढूंढती। तो उनकी परवाह कीजिए, उनकी केयर कीजिए। बाकी दोस्तों ये है कि मैं अपने सास ससुर के लिए भी, मेरी नेचर ऐसी है, मैंने जैसा कि आपको बताया कि मैं बहुत इमोशनल लड़की हूँ। मैं जैसे अपने माँ बाप को प्यार करती हूँ, ऐसे सास ससुर से भी प्यार करती हूँ, लड़ती हूँ। मैं अपने माँ बाप से भी खूब लड़ती हूँ और उसी हक के साथ अपने सास ससुर से भी लड़ती हूँ। भाई वो भी तो माँ बाप हैं। अब मेरी शादी हो गई, मुझे कोई दिक्कत है, जब मैं उन्हें प्यार करती हूँ तो उनसे लड़ने का भी तो अधिकार रखती हूँ। जिंदगी भर मरते दम तक मैं उनकी सेवा करूँगी। मैंने अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं कर सकती। भाई मेरी शादी हो गई, लेकिन सास ससुर के लिए मेरा फर्ज भी है, कर्तव्य भी है। माँ बाप है मेरे पति के, है ना। लेकिन वही है कि जब मैं उनके लिए सब कुछ करती हूँ तो उनसे प्यार करती हूँ, उनके लिए सब कुछ उनके लिए करती हूँ, तो उनसे लड़ने का भी अधिकार रखती हूँ ना। आप बताइए मैं गलत बोल रही हूँ? जब आप माँ बाप से प्यार करते हैं, माँ बाप आपको प्यार करते हैं, तो आप एक दूसरे से कहने का, लड़ने का अधिकार रखते हैं। इसमें तीसरे को बोलने का कोई स्पेस नहीं होता दोस्तों। वही ससुराल में है जब आप सास ससुर के लिए सब कुछ करते हैं, है ना। आप उनके लिए पूर्ण भाव से समर्पित है, तो आप उनसे लड़ने का अधिकार भी रखते हैं, आप उनसे शिकायत करने का अधिकार भी रखते हैं, है ना। इसमें तीसरे को बोलने का स्पेस नहीं है ना, कि मेरे इनसे ऐसा कैसे कह दिया, ऐसा कह दिया। अरे भाई हमने ऐसा कहा क्योंकि ये हमारे हैं, हम इनकी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और मरते दम तक निभाएंगे, तो हमारा बोलने का पूरा अधिकार है ना। आप बताइए मैं गलत बोल रही हूँ? अगर मैं गलत बोल रही हूँ दोस्तों, तो YouTube में एक
कमेंट सेक्शन भी आता है। अगर आपको मेरी बात गलत लगती हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। और हो सकता है मेरी सोच गलत हो तो मुझे कुछ सीखने को भी मिलेगा, है ना। बाकी ये है दोस्तों, इमोशंस बस आजकल मेरे अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, तो इसी वजह से मैंने ब्लॉगिंग भी नहीं करी थी दोस्तों। कुछ चीज़ें हैं लाइफ में। चलिए दोस्तों, बस इसी के साथ ज़्यादा इमोशनल ना होते हुए मैं आज का ब्लॉग अपना यहीं पे एंड करती हूँ। आपसे कल फिर नए ब्लॉग में मिलूंगी। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने माँ बाप का ध्यान रखिए, सास ससुर का ध्यान रखिए, माँ बाप का ध्यान रखिए। क्योंकि एक बार बस आप ये समझ लीजिए, अगर आप एक औरत हैं, आप पत्नी हैं, तो आप एक तरफ अपना मैका लेके चलिए। मैके में माँ बाप कुछ हो जाए माँ बाप का ध्यान रखिए, कुछ हो जाए सास ससुर का ध्यान रखिए। क्योंकि दोनों घर वो उन दोनों से जुड़े हुए हैं। आप ससुराल में सास ससुर की वजह से हैं, आप मैके में माँ बाप की वजह से हैं। माँ बाप नहीं रहेंगे, सब कुछ होगा, आपकी आंखें उनको देखने को तरस जाएंगी। सास ससुर नहीं होंगे, सब कुछ होगा, आपकी आंखें उनको देखने के लिए तरस जाएंगी। तो सब करिए, लड़िए झगड़िए, लेकिन उनका साथ मत छोड़िए, है ना। बड़ों का आशीर्वाद, और बड़ों का आशीर्वाद होता है जो आपको सही रास्ता दिखाता है, जो आपको बहुत आगे लेके जाता है। तो बस अपनी इन्हीं बातों के साथ, और बातें नहीं दोस्तों, मैं इन चीज़ों को फॉलो करती हूँ। जो पर्सनली लोग मुझे जानते हैं उनको पता है, मैं अपने माँ बाप के लिए भी खड़ी हूँ। अगर मैं अपने माँ बाप के लिए खड़ी हूँ तो मैं अपने सास ससुर के लिए भी कुछ भी करने से पीछे ना कल हटी थी, ना आज हटी हूँ, ना लाइफ में कभी हटूंगी, है ना। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आपसे फिर कल नए ब्लॉग मिलूंगी। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। लव यू, बाय बाय।